नमस्कार। क्या आपके पास पैसा नहीं है और आपने किसी बैंक, एनबीएफसी या अदर किसी संस्था से लोन लिया है और अब आपको जो है लोन चुकाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और आप चाहते हो अपना लोन को माफ़ करवाना, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार लोन माफ़ी कैसे कर होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, क्या सबका लोन माफ़ होता है या नहीं होता है। पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को बिलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो देखिए, हाल फिलहाल में झारखंड जो स्टेट है वहां का जो सरकार है, ठीक है, उन्होंने 1228 करोड़ 85 लाख का लोन माफ कर दिया। और ये किस प्रकार का लोन था जो माफ किया गया और इस लोन को माफ करवाने के लिए जो लोन लिया है उन्होंने किस प्रकार से आवेदन किया, इसके बारे में पहले आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप बैंक से लोन लिए, पर्सनल लोन लिए हैं या तो फिर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसको आप कैसे कर माफ करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो है जितने भी लोन माफ किया गया है ना, ये झारखंड में हुआ है और ये हर एक स्टेट में अलग अलग हिसाब से हो सकता है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं सभी जो भी लोन प्रोवाइड करवाता है ना, तो स्टेट सरकार अपने कामकाजी साल में, ठीक है, एक साल में, वित्तीय साल में, वो चाहे तो अपना जो कस्टमर को जो लोन दिया हुआ है उसको चाहे तो माफ कर सकता है। किस प्रकार का लोन माफ होता है, तो सबसे ज्यादातर जो चांस होता है, ठीक है, अगर आप कृषि लोन लिए, यानी कि अगर आप किसान हैं तो ठीक है, तो उस प्रकार का जो लोन है ना वो जल्दी से माफ होता है। अब किन कंडीशन में होता है उसको जानिए। सबसे पहले देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपने 1 लाख का लोन लिया, किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए। अब यहाँ पे किसी कारणवश से बरसात नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तो आपका तो आर्थिक स्थिति खराब रहेगा और जब आर्थिक स्थिति खराब रहेगा ना, तो ऐसे कंडीशन में सरकार जो है आपको ऑफर देता है कि अगर आप लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको आवेदन करना है। आवेदन में आपको पूरा अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, अपना पूरा डिटेल्स वहां पे डाल के आपको आवेदन करना होता है कि इन साल का जो भी मेरा यहाँ पे लोन हमने लिया था उस लोन का अमाउंट मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन साल जो है खेती वगैरह कुछ हुआ नहीं है और आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार विचार विमर्श करता है, जो हाँ इस प्रकार का प्रॉब्लम तो है, तो क्या इस प्रकार से लोन को माफ किया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में, जैसे झारखंड का मैं आप लोगों को उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने 1228 करोड़ और 85 लाख का लोन जो है कृषि लोन माफ किया गया। अब उसमें भी कुछ यहाँ पे नियम है, जिन्होंने 2 लाख से कम का लोन लिया है उनका लोन माफ हुआ है, जिन्होंने ज्यादा लोन लिया उनका लोन तो माफ नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये तो समझ आ गया कि कृषि लोन माफ होता है, वो स्टेट सरकार डिसाइड करता है जो कैसे कर अब जो है लोन को माफ करवाना है। तो ये क्लियर है। अब देखिए, अब काफी लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर मैंने बैंक से लिया है, मैंने बैंक से लिया है और कृषि लोन नहीं है, अदर लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, तो क्या इस प्रकार का लोन भी माफ होता है? तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा, कोई भी लोन हो, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम आपको बता दिया जाता है कि आपका ये जो लोन अमाउंट है इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना प्रोसेसिंग लगेगा, इतना दिन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है और उसी दरमियान आपको एक ईएमआई आपको बता दिया जाता है जिसको किस्त बोला जाता है कि प्रत्येक महीना या प्रत्येक 3 महीना में आपको इतना का किस्त जमा करना है। अब किसी कारणवश से होता है कि आपका व्यवसाय नहीं चलता हो, ठीक है, आप का जॉब है, जॉब छूट गया हो, या किसी कारणवश से आपका जो है शरीर जो है वो ठीक ठाक नहीं हो, आप बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप पैसा तो नहीं चुका पाएंगे। और जब पैसा आप नहीं चुका पाएंगे तो वहां पे अब उन लोगों का रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें वो सबसे पहले तो आपको कॉल करते हैं, फिर आपसे जानकारी लेते हैं कि आप लोन का रिपेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में रिकवरी वाले भी आ सकते हैं और उसके बावजूद जब आप पैसा का रिपेमेंट नहीं करते हैं, तब अगर आपको लग रहा है कि लोन माफ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कृषि लोन जो होता है ना उसको छोड़ के अभी बैंक, एनबीएफसी कोई भी हो, ठीक है, कृषि लोन छोड़ के जल्दी से माफी आप लोगों का नहीं होगा, मतलब नहीं के बराबर ही चांस होता है। उसके बाद अगर बैंक चाहे तो उसको कर सकता है, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो भी लोन अमाउंट आपने लिया है,
आप 2 महीना 3 महीना आपने पेमेंट नहीं किया, आपको नोटिस भी आया, आपने जवाब दिया कि नहीं मेरा अभी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे मैं पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे कंडीशन में वो जो लोन है एनपीए हो जाएगा। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मेंस एसिड, यानी कि वो बैंक के लिए मतलब अचल संपत्ति हो गया एक प्रकार का, क्योंकि वहां से उनको ना कुछ मिल रहा है प्रॉफिट और ना ही कुछ हो रहा है। जो भी अमाउंट है वो मतलब एक प्रकार का होल्ड हो जाता है बैंक के लिए। तो ऐसे कंडीशन में उसको एनपीए घोषित करके रख देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोन लिए और किसी कारणवश संजोगवश, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि आपने लोन लिया और किसी कारणवश आपका मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो ऐसे में काफी लोगों को ये लगता है कि लोन मेरा माफ होगा। तो लोन यहाँ पे दो कंडीशन है माफ होने का। पहला, तो अगर आप उस लोन के बदले में कोई इंश्योरेंस रखें, ठीक है, अगर इंश्योरेंस रखें तो इंश्योरेंस अगर आप क्लेम करते हैं तो क्लेम में इस चीज को आप प्रूव करते हैं कि हाँ जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उस व्यक्ति में सच में यहाँ पे मृत्यु हो चुका है, और उसके ऊपर जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो अगर क्लेम होता है तो वैसे कंडीशन में बैंक वाले को या तो फिर जहां से आपने लोन लिया वहां से आपका पैसा जो है उनको मिल जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार को कोई भी इंश्योरेंस वगैरह आपके वो जो लोन अमाउंट के ऊपर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपके जो परिजन है उनको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। अब उसमें कुछ सेटलमेंट वगैरह बैंक चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पे एक होता है पर्सनल लोन, जो कि ऐप से हम लोग लेते हैं, जो एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ऐसे लोन का क्या होता है, तो देखिए ऐसे लोन कभी भी माफ आपका नहीं होता है, उसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जितने भी लोन ऐप्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं ये सिर्फ आपको क्रेडिट बेस पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्रेडिट बेस आप क्या होता है, जितना भी पिछला आपने 1 साल में 2 साल में 5 साल में जितना भी लोन वगैरह लिया है उसका क्या रिपेमेंट हिस्ट्री है, किस प्रकार से आपने पेमेंट किया, उसी के बेस पर आपको लोन दिया जाता है। और ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपने कोई भी प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में उनके पास कुछ भी जब्त करने के लिए नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोन का पैसा नहीं चुकाते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपका सिबिल का होगा। अब सिबिल का जब भी नुकसान होता है तो आए दिन अब आपको प्रॉब्लम होगा। जब आज आपने किसी कंपनी से लोन लिया है उसका पैसा अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आगे भविष्य में जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वहां पे फिर सिबिल देखा जाएगा। आप कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करें, सिबिल के बिना लोन नहीं मिलता है। पैन कार्ड नंबर जैसे ही आप देंगे आपका सिबिल इंक्वायरी में होगा, इंक्वायरी में पता चल जाएगा कि आपने इतना कंपनी से लोन लिया, इतना अमाउंट ड्यू है, इतना दिन तक ड्यू है। तो यहाँ पे सिबिल डाउन होता है। और उसके बाद यहाँ पे रहा कि कंपनी के साथ अगर आप पैसा नहीं रिपेमेंट कर पा रहे हैं तो कंपनी के साथ सेटलमेंट आप करवा सकते हैं, जिसमें एक बीच का अमाउंट आप लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि भैया मैंने आपसे 20,000 का लोन लिया है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप एक काम करो इंटरेस्ट अपना माफ करवा दो या तो फिर पेनल्टी वगैरह जो भी लगाए उसको माफ कर दीजिए और बाकी का पैसा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कंडीशन में सेटलमेंट होता है। लेकिन पूरा अगर आपको ये लगता है कि लोन माफ होता है तो वो नहीं होता है, सिर्फ वो स्टेट सरकार कृषि लोन को माफ करता है। तो ठीक है, तो जिन भी लोगों का इस प्रकार का कमेंट आ रहा था कि सर लोन माफ कैसे होता है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।